सतगुरु धात मिलय फुन धात को। जिस प्रकार एक ही धातु के टुकड़े पिघलकर आपस में एक हो जाते हैं, उसी प्रकार सद्गुरु की भक्ति द्वारा शिष्य सद्गुरु में समा जाता है। उस पर सच्चे नाम का गहरा रंग चढ़ जाता है। जो व्यक्ति सद्गुरु के उपदेश के अनुसार एक मन और एक चित्त होकर परमात्मा का ध्यान करता है, वह उसमें समाकर उसका रूप हो जाता है। गुरु नानक साहिब साधक को उपदेश देते हैं कि यदि मन में मुक्ति की इच्छा है तो सद्गुरु की चरण धूलि बन जाओ। पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य जन्म की अमूल्य दात मिलती है। यदि इस अवसर से लाभ उठाकर हम किसी पूर्ण संत की संगति में रहें तो ऐसी सच्ची करने की युक्ति प्राप्त हो जाती है जिसके द्वारा परमात्मा के ऊंचे और सुंदर महल में वास मिल जाता है। जीव सदा 3 प्रकार के कर्मों के जाल में फंसा रहता है। उसे त्रिविध कर्मों और 3 गुणों के दायरे से छुटकारा कैसे मिले? सद्गुरु की शरण के बिना ना तो 3 गुणों का दायरा छूटता है और ना ही सहज की प्राप्ति होती है, परंतु सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से प्रभु के महल में पहुंचकर सहज सुख की पूंजी मिल जाती है। परमात्मा और उसका सच्चा महल तो जीव के अपने अंदर ही है, परंतु जब तक वह सद्गुरु की बताई हुई युक्ति पर अमल नहीं करता, तब तक विकारों और पापों की मलिनता नहीं उतरती, मन वश में नहीं आता और अपने आप की पहचान नहीं होती। जब परमात्मा की दया से पूरा गुरु मिल जाता है तो सब कुछ घर के अंदर से ही मिल जाता है। गुरु साहिब समझाते हैं कि परमार्थ के यात्री को हर प्रकार की अन्य आशाएं त्याग कर सद्गुरु के उपदेशानुसार शब्द को मन में बसा लेना चाहिए। आप फरमाते हैं, मैं ऐसे सद्गुरु पर बलिहारी जाता हूं जिसने स्वयं परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं और दूसरों को भी उसके दर्शन करवाता है। तात मिलै फुन तात को सिफती सिफत समाए, लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। सच मिलै संतोखिया हर जप एकै पाए, पाई रे संत जना की रेण। संत सभा गुर पाइये मुकत पदारथ तेण। ऊंचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार। सच करनी दे पाइये दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाइये आत्म राम विचार। त्रिविध कर्म कमाइये आस अंदेसा होए। क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिलिए सुख होए। निज कर महल पछाणिए नदर करे मल धोए। बिन गुर मैल न उतरै बिन हर क्यों करवास। एको शब्द विचारिए अवर त्यागै आस। नानक देख दिखाइए हों सद बलिहारे जास। गुर की चरणी लाग। इस शब्द में गुरु साहिब अज्ञानी, मूर्ख और अचेत मन को सद्गुरु की शरण दृढ़ करने और गुरु की बताई युक्ति के अनुसार शब्द की कमाई करने का उपदेश दे रहे हैं। इसके द्वारा सहज ही मौत और दुख पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जैसे दुहागिन और परित्यक्ता कभी सुखी नहीं हो सकती, इसी प्रकार परमात्मा रूपी प्रियतम से बिछड़ी आत्मा को परमात्मा से मिलाप के बिना कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। नाम के बिना मनोरथ पूरा नहीं हो सकता। जैसे सूने घर में आए कौवे को कुछ नहीं मिलता, इसी प्रकार नाम के बिना संसार में आने का कोई लाभ नहीं। नाम के बिना शरीर दुख सहता है और वह कल्लर या रेत की दीवार की भांति ढह जाता है। गुरु साहिब अपने सद्गुरु का आभार मानते हैं क्योंकि उन्होंने नाम का भेद दे दिया। वे कहते हैं कि अब नाम ही मेरा सच्चा धन, सच्चा खजाना और सच्चा सहारा बन चुका है। आप बताते हैं कि अब नाम मुझे पग पग पर सच्चा मार्ग दिखलाता है। सद्गुरु की दया से मुझे परमेश्वर की दरगाह में पहुंचने का मान और अपने प्रियतम से सदा के लिए मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। वह कहते हैं कि संतों की संगति से सद्गुरु मिलता है
और सद्गुरु से मुक्ति रूपी कामधेनु मिलती है। गुरु साहिब जीव को झूठे, कच्चे या अधूरे गुरुओं से सावधान करते हैं। दरअसल जो स्वयं अंधे हैं वे दूसरों को मार्ग कैसे दिखा सकते हैं। इसलिए सद्गुरु के चुनाव में पूरी सावधानी और सूझबूझ बरतनी चाहिए। अधूरे गुरु की संगति से बचना चाहिए और केवल पूरे गुरु का ही पल्ला पकड़ना चाहिए। पूरे सद्गुरु की निशानी यह है कि वह स्वयं शब्द की कमाई करता है और अपने शिष्यों व सेवकों को भी सच्चे शब्द की कमाई की युक्ति बताता है। वह हौमे को मारकर सहज अवस्था प्राप्त कर चुका होता है और यही मार्ग वह अपने शिष्यों को भी दिखाता है। सद्गुरु शिष्य की आत्मा को शब्द में लीन होने के योग्य बनाता है, क्योंकि जो भी शब्द में मर जाता है यानी लीन हो जाता है, उसको फिर से 84 के चक्र में नहीं आना पड़ता। इसके विपरीत शब्द यानी नाम से बिछड़े हुए व्यक्ति अनंत काल तक जन्म मरण की कैद में फंसे रहते हैं। सुन मन भूले बावरे गुर की चरनी लाग, हर जप नाम ते आए तू जम डर पै दुख भाग। दुख कणो दो हागणी क्यों थिर रह सुहाग, भाई रे अवर नाही मैं थाऊं, मैं तन नाम निधान है गुर दिया बल जाओ। गुरमत पत साबास तिसकै संग मिलाओ, तिस बिन घड़ी न जीवं बिन नावे मर जाओ। मैं अंधले नाम न विसरै टेक टिकी कर जाओ, गुरु जिन्ना का अंधला चेले नाही ठाओ। बिन सतगुर नाव न पाइए बिन नावे क्या सुआओ, आए गया पछतावना ज्यों सुन्या कर काओ। बिन नावे दुख देहरी ज्यों कल्लर की पीत, तब लग महल न पाइए जब लग साच न चीत। शब्द रपै कर पाइए निर्बाणी पद नीत, हों गुर पूछो आपने गुर पुचकार कमाओ। शब्द सलाही मन वसै हों मैं दुख जल जाओ, सहजे होए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ। शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार, नाम सलाहन सद सदा हर राखै उर तार। सो क्यों मनो विसारिए सब जियां का आधार, शब्द मरै सो मर रहे फिर मरै न दूजी वार। शब्दै ही ते पाइए हर नामे लगै प्यार, बिन शब्दै जग भूला फिरै मर जन्मै वारो वार। सब सालाहे आपको वड्डो वडेरी होए, गुरबिन आप न चीनिए कहे सुने क्या होए। नानक शब्द पछाणिए हौमै करै न कोय। बिन गुर प्रेम न पाइए। जिस स्त्री का पति से मिलाप नहीं होता उसका हार श्रृंगार व्यर्थ है। वह चाहे जितने गहने कपड़े पहन ले, उसके मन को शांति नहीं मिल सकती। पति के बिना उसकी उदासी दूर नहीं हो सकती और उस दुहागिन को बहुत दुख सहना पड़ता है। जीवात्मा रूपी स्त्री प्रेम और भक्ति द्वारा ही अपने प्रभु रूपी प्रियतम से मिल सकती है, परंतु सद्गुरु के बिना भक्ति की सच्ची युक्ति का पता नहीं लगता। सद्गुरु के बिना हृदय में परमात्मा का प्यार नहीं जागता। सद्गुरु की संगति और सेवा द्वारा ही मन को सच्ची खुशी और शांति नसीब होती है। जिस स्त्री यानी जीवात्मा के हृदय में सच्चा प्रेम, विरह और तड़प है, उसके प्रेम को जरूर फल लगता है। उसका हृदय खिला रहता है और वह सदा आनंद में मग्न रहती है। परंतु प्रियतम को रिझाने के लिए मन और हौमे को मारना पड़ता है। फिर आत्मा और परमात्मा मोतियों की तरह एक ही लड़ी में पिरोए जाते हैं। ऐसी गुरमुख आत्मा का मन निश्चल हो जाता है, क्योंकि उसको नाम का स्थिर आधार मिल जाता है। जो मनमुख होता है उसका मन सदा चंचल रहता है। वह संसार में दुखी रहता है और रोता हुआ ही यहां से उठ जाता है। उसका जीवन निरर्थक है। उसके जीवन का मनोरथ कभी पूरा नहीं होता। परंतु जिसने शब्द को पहचान लिया है और अपने आप को पूरी तरह शब्द में लीन कर दिया है, उस पर संसार के उतार चढ़ाव और सुख दुख का प्रभाव नहीं होता। उसको काल और माया नहीं सता सकते,
क्योंकि वह मन, माया, समय और स्थान के बंधनों से ऊपर उठ जाता है। संसार में नाम रूपी सच का व्यापार करने वाले यहां से धनवान होकर जाते हैं। उनका सद्गुरु ही उनकी असली राशि या सच्ची पूंजी होता है। सद्गुरु पूर्ण होता है और हर प्रकार से निर्मल होता है। जिसको ऐसा पूरा गुरु मिल जाए जिसमें तिल भर भी लालच ना हो, उस जीव को नाम यानी परमात्मा रूपी सच्ची पूंजी मिल जाती है। इसलिए उसकी संगति में आने वाले भी आशा, तृष्णा और लोभ मोह की मलिनता से छुटकारा पा लेते हैं। यह कार्य ग्रंथ शास्त्रों की कथा वार्ता या दूसरे कर्मकांड से पूरा नहीं होता। परमात्मा तो प्रेम और भक्ति से मिलता है। केवल सद्गुरु की बताई युक्ति के अनुसार शब्द यानी नाम की कमाई से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। बिन पिर धन सिंगारिए जोबन बाद खुआर, ना माणे सुख सेजड़ी बिन पिर बाद सिंगार। दुख कणो दो हागणी ना कर सेज पतार, मन रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम न पाइए शब्द मिलै रंग होए। गुर सेवा सुख पाइए हर वर सहज सिंगार। सच माणे पिर सेजड़ी गूढ़ा हेत प्यार। गुरमुख जान सिंजाणिए गुर मेली गुण चार। सच मिलो वर कामणी पिर मोही रंग लाए। मन तन साच विगसिया कीमत कहन न जाए। हर वर घर सोहागणी निर्मल साचै नाए। मन में मनुआ जे मरै तां पिर रावै नार। इक्कत तागै रल मिलै गल मोतियन का हार। संत सबा सुख उपजै गुरमुख नाम आधार। खिन मह उपजै खिन खपै खिन आवै खिन जाए। शब्द पछाणै रव रहै ना तिस काल संताए। साहिब अतुल न तोलिए कथन न पाया जाए। वापारी वणजारिया आए वजों लिखाए। कार कमावे सच की लाहा मिलै रजाए। पूंजी साची गुर मिलै ना तिस तिल न तमाए। गुरमुख तोल तुलाए सी सच तराजी तोल। आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल। आप तुलाए तोलसी पूरे पूरा तोल। कथन कहन न छुटिए ना पढ़ पुस्तक पार। काया सोच न पाइए बिन हर भगत प्यार। नानक नाम न विसरै मेले गुर करतार। सतगुर पूरा जे मिलै। यह शब्द पूरे सद्गुरु की महिमा में लिखा गया है, जिसकी शरण मिलने के अनगिनत फल हैं। गुरु साहिब समझाते हैं कि पूरा सद्गुरु मिल जाए तो परमात्मा के सच्चे ज्ञान का अमूल्य धन मिल जाता है। मन को सद्गुरु की मति के अनुसार ढाल लें तो परमात्मा के सच्चे प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। गुरु की दया से मुक्ति का अमूल्य पदार्थ मिल जाता है। फलस्वरूप सब पाप और अवगुण मिट जाते हैं। सद्गुरु मुक्ति प्राप्त करने का अनादि साधन है। ब्रह्मा, नारद और वेदव्यास भी साक्षी देते हैं कि सद्गुरु के बिना मुक्ति की दात नहीं मिलती। शब्द की दिव्य ध्वनि के बिना सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता और सद्गुरु के बिना सच्चे शब्द से मिलाप नहीं होता। वास्तव में सद्गुरु के बताए शब्द अभ्यास द्वारा ही परमात्मा का सच्चा ज्ञान और सच्चा ध्यान प्राप्त होता है, अथवा यूं कहें कि अंदर शब्द धुन से जुड़ना ही सच्चा अकथ ज्ञान और ध्यान है। सद्गुरु के पास नाम और प्रेम का निर्मल धन है, जिसके द्वारा वह 5 असुरों यानी विकारों का नाश करके दुखों को समाप्त कर देता है और सच्चे सुख की दात बख्श देता है। यह दात उनको मिलती है जिनके भाग्य में परमात्मा ने स्वयं लिखा है। संसार रूपी सागर बहुत विकराल है। इसके ना इधर के किनारे का पता चलता है ना उधर के। हमारे पास ना नौका है ना पतवार और ना ही कोई मल्लाह। केवल सद्गुरु रूपी खेवट ही हमें इस भवसागर से पार उतार सकता है। परमात्मा को भुलाना दुखों को बुलावा देना है। परमात्मा को भूलने से सुख भाग जाते हैं और दुख घेरा डाल लेते हैं। शरीर का कच्चा बर्तन तड़क जाता है
और मौत आकर झपट्टा मारती है। अंत समय में पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। संसार की जिन वस्तुओं को हम सारी उम्र मेरी मेरी कहते रहते हैं, अंत समय उनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं जाती। उस समय अपनी देह भी साथ नहीं देती। धन दौलत, हाट हवेली, पत्नी और संबंधी तो क्या साथ दे सकेंगे। शरीर रूपी घड़ा टूटने पर बहुत दुख होता है। उसे यमदूत पकड़कर ले जाते हैं और फिर जीव को पछताना पड़ता है। नाम के बिना हर प्रकार का धन नाशवान है। मृत्यु के समय तो केवल नाम का धन ही साथ जाता है। पूरा सद्गुरु ही एकमात्र साथी है जो अंत समय भी साथ जाता है। नाम और सद्गुरु के बिना जीव माया के अंधेरे में ही भटकता रहता है। जन्म मरण, सुख दुख और हमारे प्रारब्ध का पहले ही निश्चय हो चुका है। प्रारब्ध का एक अक्षर भी मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए इसको सब्र और संतोष से खुशी खुशी भोग लेना चाहिए। परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आगे बुरे कर्मों के बीज ना बोएं, ताकि फिर उनकी फसल ना काटनी पड़े। सद्गुरु की बताई युक्ति के अनुसार शब्द की कमाई से हम कर्मों का जाल तोड़ सकते हैं और वापस जाकर परमात्मा में समा सकते हैं। सतगुर पूरा जे मिलै पाइये रतन विचार, मन दीजै गुर आपने पाइये सर्व प्यार। मुकत पदारथ पाइये अवगण मेटन हार, पाई रे गुर बिन ज्ञान न होए। पूछो ब्रह्मे नारदै वेद व्यासै कोय, ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकथ कहावै सोए। सफल्यो बिरख हरियावला छाव कनेरी होए, लाल जवेहर माणकी गुर भंडारै सोए। गुर भंडारै पाइये निर्मल नाम प्यार, साचो वखर संचिए पूरै कर्म अपार। सुख दाता दुख मेटणो सतगुर असुर संहार, भवजल बिखम डरावणो ना कंदी ना पार। ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार, सतगुर भै का बोह था नदरी पार उतार। इक तिल प्यारा विसरै दुख लागै सुख जाए, जिहवा जलो जलावणी नाम न जपै रसाए। घट बिनसै दुख अगलो जम पकड़ै पछताए, मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ। बिन नामै धन बाध है भूलो मार्ग आथ, साचो साहिब सेविए गुरमुख अकथो काथ। आवै जाए पवाइए पईये किरत कमाए, पूरब लिखिया क्यों मेटिए लिखिया लेख रजाए। बिन हर नाम न छुटिए गुरमत मिलै मिलाए, तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण। हौमै ममता जल बलो लोभ जलो अभिमान, नानक शब्द विचारिए पाइये गुणी निधान। ऐसी हर स्यों प्रीत कर। इस शब्द में गुरु साहिब ने कई उपमाओं द्वारा वक्त के सद्गुरु और शिष्य तथा जीव और परमेश्वर के सच्चे प्यार का भाव प्रकट करने का प्रयत्न किया है। गुरु साहिब साधक को उपदेश देते हैं कि अपने प्रभु या सद्गुरु को इस प्रकार प्यार करो जिस प्रकार कमल का पानी से प्यार होता है। पानी की लहरें कमल को चाहे कितना ही झकझोरें, परंतु वह फिर भी अपने प्रियतम के प्यार में खिला रहता है। शिष्य का सद्गुरु के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा मछली का जल से है। जल जितना अधिक होता है, मछली उतनी अधिक प्रसन्न होती है, परंतु जब जल से बाहर निकालें तो वह तड़प कर मर जाती है। पानी के बिना मछली के हृदय की पीड़ा को बस परमात्मा ही जानता है। जब तक हृदय में ऐसा तीव्र प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक मन व माया के बंधन नहीं टूट सकते और जन्म मरण से छुटकारा नहीं हो सकता। पपीहे का भी स्वाति बूंद से ऐसा ही प्रेम होता है। चाहे पानी का समुद्र भरा हो और पपीहा प्यास से मर रहा हो, पर वह उस पानी की एक बूंद भी स्वीकार नहीं करता। उसे तो केवल स्वाति बूंद ही चाहिए। पानी का दूध से सच्चा प्रेम है। जब तक पानी है वह दूध को ताप नहीं लगने देता।
वह दूध के लिए स्वयं अग्नि की तपन सहकर दूध को जलने से बचाता है। इसी प्रकार सच्चा प्रेमी भी अपने प्रियतम पर अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। चकवी अपने चकवे के प्रेम में व्याकुल होकर सारी रात तड़पती रहती है। उसको पल भर भी चैन नहीं आता। वह सारी रात सूर्य की प्रतीक्षा में जागती है कि कब सूर्य का प्रकाश हो और उसका चकवे से मिलाप हो। वह चकवे को दूर समझकर बार बार उसकी ओर उड़कर जाती है, जबकि चकवा उड़कर उसके पास आ रहा होता है। इसी प्रकार मनमुख समझते हैं कि परमात्मा बहुत दूर है, परंतु गुरमुख जानते हैं कि वह निकट से निकट है। मनमुख लोग अनेक हिसाब किताब में पड़े रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, परंतु होता वही है जो परमात्मा की रजा है। कोई भी परमात्मा का मूल्य नहीं आंक सकता। उसको जान सकना मनुष्य के वश की बात नहीं है। सद्गुरु के उपदेश पर अमल करने से ही उस अथाह परमात्मा की था पाई जा सकती है। जब सौभाग्य से पूरा गुरु मिल जाता है तो हृदय में प्रभु का सच्चा प्यार जाग उठता है। सद्गुरु से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और त्रिलोकी के सारे भेद खुली किताब के समान हो जाते हैं। सब गुणों और अच्छाइयों का स्रोत नाम है। यदि कोई गुणों का ग्राहक है और सच्चे अर्थों में नेक बनना चाहता है तो उसे कभी भी नाम को नहीं भुलाना चाहिए। नाम ही मुक्ति का दाता है और नाम ही अमर जीवन की दात प्रदान करता है। गुरु साहिब समझाते हैं कि संसार के जीव पक्षियों की भांति जीवन रूपी सरोवर के किनारे क्रीड़ा करके यहां से चले जाते हैं। उनको जो थोड़ा सा समय यहां रहने के लिए मिलता है वे उसका सही उपयोग नहीं करते। वे जीवन की बाजी हार जाते हैं। परंतु जो जीव परमात्मा की दया मेहर द्वारा उस सच्चे प्रियतम से मिलाप कर लेते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। जीवन को सफल बनाने का यह कार्य सद्गुरु की सहायता से ही पूरा होता है, क्योंकि सद्गुरु के बिना ना तो हृदय में परमात्मा की सच्ची प्रीति पैदा होती है, ना हौमे की मैल दूर होती है और ना ही शब्द का भेद मिलता है। जब आत्मा को अपने आप की और अपने असल यानी मूल की पहचान हो जाती है तो वह शब्द में समाकर निश्चल हो जाती है। स्वयं की पहचान करने का यह सौभाग्य सद्गुरु द्वारा मिलता है। दूसरा कोई यह भेद नहीं जानता। मनमुखों को इस भेद की समझ नहीं होती, इसलिए वे सच्चे परमात्मा से बिछुड़े रहते हैं। वे सदा जन्म मरण और दुख सुख की चोटें खाते रहते हैं। परंतु जिनके अंदर शब्द बस गया है और जिनका सच्चे प्रियतम से मिलाप हो गया है उनकी महिमा बखान से परे है। गुरु साहिब कहते हैं कि परमात्मा के घर पहुंचने का एकमात्र मार्ग 10वां द्वार है। गुरुमुख इस मार्ग द्वारा अपने घर पहुंच जाते हैं, परंतु मनमुख बाहर ही भटकते रहते हैं। रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी जल कमले, लहरी नाल पछाड़िए पी विगसै असने, जल में जी उपाय कै बिन जल मरण तिने, मन रे क्यों छूटै बिन प्यार, गुरमुख अंतर रव रहया बख्शे भगत भंडार। रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी मछली नीर, ज्यों अदको त्यों सुख कणो, मन तन सांत शरीर, बिन जल घड़ी न जीवई प्रभ जाने अब पीर। रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी चातरक में, सर पर थल हरियावले एक बूंद न पवई के, करम मिलै सो पाइये किरत पया सिर दे। रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी जल दुध होए, आवटन आपे खवै दुध को खपड़ न दे, आपे मेल विछुन्निया सच वड्याई दे। रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी चकवी सूर, खिन पल नींद न सोवई जानै दूर हजूर। मनमुख सोजी ना पवै
गुरमुख सदा हजूर, मनमुख गणत गणावणी, करता करे सो होए, ताकी कीमत ना पवै, जे लोचै सब कोए। गुरमत होए त पाइए, सच मिलै सुख होए, सच्चा ने न टुटई, जे सतगुर भेटै सोए। ज्ञान पदार्थ पाइए, त्रिभवन सोजी होए, निर्मल नाम न विसरै, जे गुण का गाहक होए। खेल गए से पंखणु, जो चुगदे सर तल, घड़ी के मोहत के चलना, खेलन अज के कल। जिस तू मेलै सो मिलै, जाए सच्चा पिड़ मल, बिन गुर प्रीत न ऊपजै, होमै मैल न जाए। सोहंग आप पछाणिए, शब्द भेद पतिआए, गुरमुख आप पछाणिए, अवर के करे कराए। मिलिया का क्या मेलिए, शब्द मिले पतिआए, मनमुख सोजी ना पवै, विछड़ चोटां खाए। नानक दर कर एक है, अवर न दूजी जाए। गुरमुख गुरमुख सदा सच और ज्ञान के वचन बोलता है। उसने अपनी रजा को कुल मालिक की रजा में लीन कर दिया है। उसने परमात्मा की शरण दृढ़ कर ली है, जिससे वह सब सांसारिक इच्छाओं और तृष्णाओं से मुक्त हो चुका है। वह सचखंड पहुंच चुका है, इसलिए काल उसके निकट नहीं पहुंच सकता। मनमुख माया के मोह का शिकार होता है। वह सदा आशा और निराशा के थपेड़े खाता है और 84 के चक्र में फंसा रहता है। गुरु नानक साहिब उपदेश करते हैं कि अभ्यासी को चाहिए कि शब्द के अमृत को पीकर अमर हो जाए। इस प्रकार उसे सहज आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण लेनी आवश्यक है। गुरु साहिब कहते हैं कि सद्गुरु से नाम का भेद अर्थात नामदान लेकर सुरत को अंदर एकाग्र करके उसे नाम के साथ जोड़ना चाहिए। सब कुछ गुरु को सौंपकर उसकी मति पर चलना चाहिए। इस प्रकार अपने आप की पहचान हो जाती है, परमात्मा का भेद मिल जाता है और रचना की हर वस्तु और हर व्यक्ति में एक ही परमात्मा की ज्योति दिखाई देने लगती है। जब जीव शब्द से अभेद हो जाता है तो उसको पता चलता है कि मेरा और हरि का मूल रूप एक है। आप कहते हैं कि मुक्ति का यही एक अचूक मार्ग है, जिसमें किसी को कभी असफलता नहीं मिली। सद्गुरु की अपार कृपा है कि उसने सब बंधन काट दिए और अलग को लखा दिया। बोलै साच मिथ्या नहीं राई, चालै गुरमुख हुक्म रजाई। रहे अतीत सच्चे सरनाई, सच कर बैसै काल न जो है। मनमुख को आवत जावत दुख मोह है, अप्यो पियो अकथ कथ रहिए। निज कर बैस सहज कर लहिए, हर रस माते ए सुख कहिए। गुरमत चाल निहचल नहीं डोलै, गुरमत साज सहज हर बोलै। पीवै अमृत तत् विरोलै, सतगुर देखिया दीख्या लीनी। मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी, गतमित पाई आत्म चीनी। भोजन नाम निरंजन सार, परम हंस सच जोत अपार। जह देखो तह एकंकार, रह निरालम एका सच करनी। परम पद पाया सेवा गुरचरनी, मन ते मन मान्या चूकी अहंग भ्रमणी। इन बिद कौन कौन नहीं तारया, हर जा संत भगत निस्तारया। प्रभ पाए हम अवर न पारया, साज महल गुर अलख लखाया। निश्चल महल नहीं छाया माया, साच संतोखे परम चुकाया। जिनकै मन वस्या सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई। नानक साच नाम मल खोई। हंस और बगुला, इस शब्द में कई प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। सद्गुरु समुद्र हैं जो हीरे और मोतियों से भरपूर हैं। सद्गुरु का भक्त यानी गुरमुख हंस है। समुद्र में हंस हैं और हंसों में समुद्र है, अर्थात संत जन प्रभु रूपी समुद्र में से आते हैं और जब वे मनुष्य लोक में साधारण लोगों की भांति दिखाई देते हैं तो भी वह प्रभु रूपी समुद्र उनमें समाया हुआ होता है। मनमुख बगुले के समान है, जो समुद्र से दूर माया रूपी कीचड़ से भरे तालाब यानी संसार के किनारे रहते हैं। मालिक के सच्चे भक्त यानी गुरमुख गुरु रूपी समुद्र में से मोती चुगते हैं।
मनमुख बगुलों की तरह विषय विकारों के कीचड़ में सने रहते हैं। गुरमुख अंदर सच की पहचान करना चाहते हैं, परंतु मनमुखों का ध्यान सदा इंद्रियों के भोगों की ओर होता है। गुरमुख आवागमन के बंधन तोड़ लेते हैं, परंतु मनमुख सदा चौरासी में भटकते रहते हैं। प्रेम के रंग में रंगे प्रेमी सेवक सद्गुरु में समाकर उसी का रूप हो जाते हैं। जीवात्मा रूपी बूंद सदा के लिए सद्गुरु रूपी समुद्र में लीन हो जाती है। बूंद सागर में समा जाती है और सागर बूंद में, दोनों में कोई भेद नहीं रहता। गुरु साहेब परमात्मा को सच्चा योगी कहते हैं, जो सृष्टि के कण कण में समाया होने के बावजूद इससे निर्लिप्त है। सारी त्रिलोकी उसके हुक्म में चलती है। वह सच्चे आनंद का अखूट स्रोत है। नर नारी तो क्या, देवी देवता भी उस एक के सहारे हैं। जब हम हौमे के रोग को नष्ट कर लेते हैं तो अंतर में उस अलख पुरुष के दर्शन हो जाते हैं। मृत्यु अटल है। कोई प्रयत्न या उपाय कभी किसी को मौत के पंजे से नहीं छुड़ा सकता। इसलिए मनुष्य जन्म के अमूल्य अवसर को व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपना पूरा प्रयत्न सद्गुरु के उपदेश के अनुसार शब्द की कमाई में लगाना चाहिए, ताकि संसार में आने और मनुष्य चोला धारण करने का असली उद्देश्य पूरा हो सके। गुर सागर रत्नी पर पूरे, अमृत संत चुगै नहीं दूरे। हर रस चोग चुगै प्रभ पावै, सरवर में हंस प्राण पत पावै। क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए। रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पए निरंकारी। मुकत पदारथ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे। सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए। सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुर बचनी आदर। सुन मंडल इक जोगी बैसे, नार न पुरख कहो को कैसे। त्रिभवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई। आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज बिचारी। भगत वच्छल पै काटन हारे, होमे मार मिले पग तारे। अनक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए। जन्म पदारथ दुबदा खोवै, आप न चीनस भ्रम भ्रम रोवै। कह तो पढ़ तो सुन तो एक, धीरज धर्म तरनी तर टेक। जत सत संयम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द परम पौ भागै। सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। मानस जन्म दुलंभ। मनुष्य जन्म अमूल्य वरदान है। केवल गुरमुख या मालिक के सच्चे भक्त ही इसकी असली महिमा जानते हैं। बाकी लोग इसको कौड़ियों के मोल खो देते हैं। जब संसार से जाने का समय आता है तो गुरमुख गुणों के भंडार समेटकर साथ ले जाते हैं। उनको कुल मालिक की दरगाह में मान सम्मान मिलता है और शब्द रूपी निर्मल वाणी द्वारा माया रहित प्रभु की पहचान हो जाती है। संसार में हमारा असली शत्रु मन है। मन बहुत अड़ियल है, परंतु जब परमात्मा का सच्चा प्यार अंदर जागता है तो मन सहज ही वश में आ जाता है। यह कार्य सद्गुरु की दया से पूर्ण होता है, परंतु जो लोग परमेश्वर और सद्गुरु से विमुख रहते हैं वे सदा भ्रमों की भूल भुलैया में भटकते रहते हैं। ऐसे मनमुख प्रभु मिलाप का आनंद अनुभव नहीं कर पाते। वे तंग होकर मरते हैं। गुरमुखों के हृदय नाम और भक्ति के रंग में रंगे होते हैं, परंतु मनमुखों के हृदय पर पापों के गहरे दाग लगे होते हैं। उनको प्रभु रूपी प्रियतम के प्यार का अमृत पीने को नहीं मिलता। गुरु साहिब कहते हैं कि वह गुण निधान मेरे अंदर बस गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर भरपूर गुण हो जाएं। आप परमात्मा के आगे विनती करते हैं, हे प्रभु, मेरी यही विनती है कि तू कृपा करके मुझे अपने नाम में निवास दे, ताकि मैं सदा तेरे गुण गाता रहूं। मुझे इतना बल बख्श कि मैं सदा सद्गुरु के हुक्म में रहूं
और सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता हुआ अपनी सुरत को शब्द से जोड़ लूं, ताकि मेरा जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छुटकारा हो जाए। मानस जन्म दुलंभ गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंभ जे सतगुर पाया। चलै जन्म सवार वखर सच लै, पत पाए दरबार सतगुर शब्द पै। मन तन सच सलाहे साचे मन पाया, लाल रता मन मानिया गुर पूरा पाया। हऊँ जीवा गुणसार अंतर तू वसै, तू वसै मन माहे सहजे रस रसै। मूर्ख मन समझाए आखो केतड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगेतड़ा। नित नित हृदय समाल प्रीतम आपना, जे चलै गुण नाल नाही दुख संतापना। मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है, मरसी होए विडाना मन तन भंग है। गुर की कार कमाए लाहा कर आणिया, गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया। इक नानक की अरदास जे तुद भावसी, मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी। मोल खरीदा दास। इस शब्द में सद्गुरु के प्रति दीनतापूर्ण प्रेम प्रकट किया गया है। शिष्य कहता है कि हे सद्गुरु, मैं तेरा खरीदा हुआ गुलाम हूं। मैं ही नहीं बल्कि मेरे माता पिता भी तेरे दास हैं। इस प्रकार मैं तो संतान ही गुरु के चाकरों की हूं। गुरु के शब्द के बदले मैंने अपने आप को उसकी दुकान पर बेच दिया है। सेवक कहता है कि मैं सद्गुरु का लाला गोला हूं, अर्थात दास और गुलाम हूं। सद्गुरु जो भी कार्य मेरे जिम्मे करे वही मैं करने के लिए तैयार हूं। गुरु के पीने के लिए पानी भरकर लाऊंगा, उसके भोजन के लिए आटा पीसूंगा, गर्मी हो तो उसको पंखा झुलाऊंगा, और वह थका हुआ हो तो उसके चरण दबाऊंगा। शिष्य कहता है कि मैं तो किसी प्रकार भी सद्गुरु की सेवा के योग्य नहीं था। उसने स्वयं ही दया करके मुझे अपने चरणों में लगा लिया है। यह शब्द गहरी भक्ति की भावना के साथ लिखा गया है, जिसमें गुरु साहिब गुरु और परमात्मा को एक ही रूप मानकर सद्गुरु की महिमा करते हैं। मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाव सभागा। गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा। तेरे लाले क्या चतुराई, साहब का हुक्म न करना जाई। माँ लाली प्यो लाला मेरा, हूँ लाले का जाया। लाली नाचै लाला गावै, भगत करूं तेरी राया। पिए ता पानी आणी मीरा, खाए ता पीसण जाओ। पक्खा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाव। लूण हरामी नानक लाला, बख्सै तुद वडियाई। आद जुगाद दया पत दाता, तुद विण मुकत न पाई। संसार सागर। गुरु नानक साहिब इस संसार की वास्तविकता का वर्णन करते हैं और इसमें रहने वाले लोगों की दशा का सजीव चित्रण करते हैं। आप इस संसार की तुलना एक विकराल समुद्र से करते हैं, जिसमें मन रूपी नाव बेसहारा बही चली जा रही है। इस नाव में कर्मों का भारी बोझ लदा हुआ है। इस समुद्र का ना इधर का किनारा दिखाई देता है और ना उधर का। किसी को कुछ नहीं पता कि दुनिया कब बनी है और कब खत्म होगी। जीवन की इस नाव में ना कोई मल्लाह है और ना ही उसमें कोई बांस या पतवार है। फिर समुद्र से पार उतरने की आशा कैसे रखी जा सकती है? गुरु साहिब कहते हैं कि ऐसी हालत के बावजूद पार उतरने का एक साधन अवश्य है। यदि इस बेसहारा यात्री को कोई पूरा सद्गुरु मिल जाए तो वह अवश्य इसको समुद्र से पार कर सकता है। सद्गुरु खेवट का काम करेगा और शब्द बांस या पतवार का। जो यात्री पूरे सद्गुरु की सहायता से एक बार इस भवसागर से पार अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, वह सदा के लिए समुद्र के खतरों और तूफानों से बच जाएगा। दूसरे शब्दों में उसको सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। वह समय, स्थान,
आवागमन और मन माया के बंधनों से सदा के लिए आजाद हो जाएगा। उसको निर्मल आनंद की सहज अवस्था प्राप्त हो जाएगी। गुरु साहिब इस सच की ओर संकेत करते हैं कि जैसे गारुड़ी सांप का जहर उतारता है, उसी तरह गुरु रूपी गारुड़ी मन रूपी सांप को वश में करता है। यानी मन जब भी वश में आता है, नाम का अमृत पीकर आता है। जैसे पिटारी में बंद करने से सांप का विष या रोष नहीं जाता, उसी प्रकार मन को बलपूर्वक सदा के लिए दबाकर नहीं रखा जा सकता। अहंकार मन में विष भरता है और परमात्मा से मिलाप की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है। परंतु जब हम शब्द को मन में बसा लेते हैं तो अहम भाव की जड़ कट जाती है। गुरु साहिब उदाहरण देते हैं कि जैसे मगरमच्छ मांस के लालच में कुंडी यानी बंसी को गले में निगल लेता है और वह लोहे का कांटा उसके गले में फंस जाता है, उसी तरह यह जीव दुर्गति का शिकार होकर दुख की चोटें खाता है। शब्द के अंत में गुरु साहिब आत्मा की तोते से और शरीर की उस पिंजरे से तुलना करते हैं जिसमें आत्मा रूपी तोता कैद है। इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर शब्द यानी नाम रूपी सत्य का चोगा है। यदि आत्मा रूपी तोता इस सच का चोगा चुगे और अंदर इस अमृत को पीना शुरू कर दे तो यह सदा के लिए देह के बंधनों से आजाद हो जाए। बिख बोहे था लादया दिया समुंद मंझार, कंदी दिस न आवई ना उर्वार न पार, वंजी हाथ न खेवटू जल सागर असराल, बाबा जग फाथा महाजाल, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल, सतगुरु है बोहे था शब्द लंगावन हार, तिथै पवन न पावको ना जल ना आकार, तिथै सच्चा सच नाए पवजल तारन हार, गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे स्यों लिवलाए, आवा गौण निवारया ज्योति जोत मिलाए, गुरमती सहज उपजै सच्चे रह समाए, सप पिड़ाई पाइये बिक अंतर मन रोस, पूरब लिखिया पाइये किसनो दीजै दोष, गुरमुख गारड़ जे सुने मन्ने नाव संतोष, मागर मछ फहाइये कुंडी जाल वताए, दुर्मत फाथा फाहिए फिर पछोताए, जमन मरण न सुजई किरत न मेटिया जाए, हौमै बिख पाए जगत उपाया शब्द वसै बिख जाए, जरा जो न सकई सच रह लिवलाए, जीवन मुकत सो आखिए जिस विचों होमै जाए, धंदै धावत जग बांधिया ना बूझै विचार, जम्मण मरण विसारिया मनमुख मुगद गवार, गुर राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार, सूहट पिंजर प्रेम कै बोलै बोलन हार, सच चुगै अमृत पिए उडै ता एका वार, गुर मिलिए खसम पछाणिए कहो नानक मोख द्वार। सद्गुरु के बिना मुक्ति नहीं। यहां संसार में कोई हमारा सच्चा संबंधी नहीं है, क्योंकि कोई भी सदा हमारे साथ नहीं रहता। हमारा एक ही सच्चा संबंधी वह प्रभु है, जिससे सद्गुरु की दया मेहर द्वारा ही मिलाप होता है। गुरु साहिब अपने सद्गुरु की बढ़ाई करते हुए कहते हैं कि सद्गुरु की सहायता के बिना मेरा जन्म मरण का चक्र कभी समाप्त नहीं हो सकता था। गुरु साहिब जीवात्मा को धन या पत्नी और कुल मालिक परमात्मा को पति या कंत कहकर संबोधित करते हैं। आप कहते हैं कि केवल इन दोनों का ही आपस में सच्चा और स्थायी रिश्ता है। जीवात्मा रूपी पत्नी अपने परमात्मा रूपी पति के मिलाप में ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकती है। आपके कहने का भाव है कि जब एक बार आत्मा अपने आप को और अपने सच्चे पति को पहचान लेती है तो फिर इसका पति से कभी विछोह नहीं होता और वह दिन रात सुखी रहती है। सद्गुरु नाविक हैं जो पुकार पुकार कर कहता है कि जो भवसागर से पार जाना चाहते हैं वे आकर मेरी नाव में सवार हो जाएं।
किसी को भी सद्गुरु के बिना कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। गुरु साहिब शब्द का अंत इस विचार के साथ करते हैं कि संसार में कोई बुरा नहीं है और कभी भी अपने आप को अच्छा नहीं समझना चाहिए। जीव हौमे का नाश करके मनुष्य से परमात्मा बन सकता है। ना भैणा परजाइयां ना से ससुड़ियां, सच्चा साक न टुटई गुर मेले सईयां। बलिहारी गुर आपने सद बलिहारै जाऊं, गुर बिन एता भवथकी गुर पिर मेलम दित्तम मिलाए। उफी नानी मासियां देर जेठानड़ियां, आवन वंजन ना रहन पूर परे पईयां। मामे तै मामाणियां पायर बाप ना माओ, साथ लडे तिन नाठिया भीड़ कणी दरियाओ। साचो रंग रंगावलो सखी हमारो कंत, सच विछोड़ा नाथिए सो शो रंग रवंत। सब्बे रुती चंगियां जित सच्चे स्यों ने, सात अनकंत पछाणिया सुख सुती निसडे। पत्तन कूके पातनी वंजो त्रुक विलाड़, पार पवंदड़े डिठ में सतगुर बोहित चाड़। हिकनी लद्या हिक लद गए हिक भारे पर नाल, जिनी सच वणंजिया से सच्चे प्रभ नाल। ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसै कोय, नानक होमै मारिए सच्चे जेड़ा सोए। परमात्मा और सद्गुरु, इस शब्द का आरंभ इस विचार के साथ होता है कि जो कुछ है सब परमात्मा का रूप है। वह परमात्मा दृश्यमान जगत के पीछे छिपा सत्य है। वह स्वयं ही रचयिता है और स्वयं ही रचना है। वह स्वयं ही गुरु है और स्वयं ही शिष्य है। वास्तव में सारी सृष्टि में वही अपने मूल रूप में समाया हुआ है। वह हमारे निकट से निकट है। संत सद्गुरु हर युग में संसार में आते हैं और इसकी शोभा बढ़ाते हैं। संसार पूरे सद्गुरु से कभी खाली नहीं होता। वे सदा अपनी लिव परमात्मा से जोड़कर रखते हैं। इसलिए संत जन स्वयं पापों की मैल से मुक्त होते हैं और वे अपने शिष्यों के पापों की भी सब मलिनता धो देते हैं। जो साकत यानी मनमुख, झूठ, हौमे और द्वैत के मार्ग पर चलते हैं, वे काल के फंदे में रहते हैं। उनके लिए इस शब्द में यह उपदेश भी किया गया है कि जीवन नाशवान है। समय बहुत थोड़ा और कीमती है। इसको झूठ और व्यर्थ की बातों या निंदा चुगली में ही नहीं खो देना चाहिए। झूठे को तो काल झपट कर पकड़ता है। मनमुख विकारों की भड़कती आग में जल जाते हैं। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो। प्रभु को अपने अंदर पहचानो, वह दूर नहीं है। अंतर्दृष्टि का प्रयोग करके उसके शब्द की आवाज को सुनो। ऐसा करने वाले गुरमुखों के लिए भवसागर तरने में कोई विघ्न नहीं पड़ता। गुरु साहिब इस बात पर जोर देते हैं कि केवल शब्द यानी नाम की कमाई द्वारा ही परमात्मा से मिलाप हो सकता है, जिसकी युक्ति का पूरे गुरु से पता लगता है। ग्रंथ पोथियों के पाठ से पांचों विकारों से छुटकारा नहीं मिल सकता, जबकि पूरे सद्गुरु के सेवक अंदर ही परमात्मा से मिलाप कर लेते हैं। सत्संगति द्वारा उनको सार वस्तु प्राप्त हो जाती है। जब तक सद्गुरु की दया मेहर नहीं होती, जीव किसी भी हालत में नरकों के दुखों से बच नहीं सकता। गुरु साहिब शब्द का अंत इस विचार के साथ करते हैं कि पूरा सद्गुरु स्वयं तो तर ही गया है, वह अपने कुल, शिष्यों तथा सेवकों को भी तार लेता है। आपे करता पुरख विधाता, जिन आपे आप उपाय पछाता। आपे सतगुर आपे सेवक, आपे सृष्ट उपाई है। आपे नेड़ै नाही दूरे, बूझै गुरमुख से जन पूरे। तिनकी संगत एह निसलाहा, गुर संगत ए वडाई है। जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावें रसन रसेरे। उस्तत करें पर हर दुख दालद, जिन नाही चिंत पराई है। ओए जागत रहे न सूते दिसै, संगत कुल तारे साच परिसै।
कलमल मैल नाही ते निर्मल, ओए रहे भगत लिव लाई है। बूझो हरजन सतगुर बाणी, ए जोबन सास है देह पुराणी। आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय त्याई है। छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ मारे काल उछाहाड़ा। साकत कूड़ पंचै मन होमै, दोह मार्ग पचै पचाई है। छोड़ियो निंदा तात पराई, पढ़ पढ़ दज्जै सांत न आई। मिल सतसंगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई है। छोड़ो काम क्रोध बुरियाई, होमै धन छोड़ो लंपटाई। सतगुर सरन परो तां उबरो, इਉਂ तरिए भवजल पाई है। आगै बिमल नदी अगन बिख झेला, तिथै अवर न कोई जियो इकेला। पढ़ पढ़ अगन सागर दे लहरी, पढ़ दज्जै मन मुक्ताई है। गुर पै मुकत दान दे पाणै, जिन पाया सोई बिद जाणै। जिन पाया तिन पूछो भाई, सुख सतगुर सेव कमाई है। गुर बिन उरज मरै बेकारा, जम सिर मारे करे खुआरा। बांधे मुकत नाही नर निंदक, डूबै निंद पराई है। बोलो साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो कर नंदर। बिगन नाही गुरमुख तरतारी, इਉਂ भवजल पार लंघाई है। देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अबनासी। ना जियो मरै न मारया जाई, कर देखै शब्द रजाई है। ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तखत बहै सचियारा। साकत कूड़े बंद पवाइएं, मर जन्मै आई जाई है। गुर के सेवक सतगुर प्यारे, ओए बैसें तखत सो शब्द विचारे। तत लहें अंतर्गत जाने, सतसंगत साच वडाई है। आप तरै जन पितरा तारे, संगत मुकत सुपार उतारे। नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिव लाई है। शरण परे गुरुदेव तुम्हारी। यह शब्द सद्गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति और आभार के भाव से भरा हुआ है। सद्गुरु सत्पुरुष के समान ही समर्थ होता है। वास्तव में गुरु साहिब ने इस शब्द में गुरु और गोविंद यानी परमात्मा को एक कहा है। आप कहते हैं कि सारी सृष्टि सद्गुरु के अधीन है और हर स्थान पर उसके हुक्म का सिक्का चलता है। सद्गुरु ही शिष्य को आंतरिक सुंदर रूहानी मंडल दिखाता है और शिष्य को अंतर में सच्चा अमृत पीने के योग्य बना देता है। सद्गुरु ही शिष्य का अंतर में 10वां दरवाजा खोलता है, जिससे वह अंदर की मनमोहनी ज्योति के दर्शन कर सकता है और अंदर ही 5 शब्दों की अलग अलग धुनों को सुन सकता है। सांसारिक वृत्ति वाला जीव यानी मनमुख सदा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 विकारों का शिकार बना रहता है, जबकि सद्गुरु का शिष्य इन विघ्नों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए सद्गुरु ही लोक और परलोक दोनों में हमारा सच्चा रखवाला, हितैषी और मित्र है। शरण परे गुरुदेव तुम्हारी, तू समर्थ दयाल मुरारी। तेरे चोज न जाने कोई, तू पूरा पुरख विधाता है। तू आद जुगाद करें प्रतिपाला, कट कट रूप अनूप दयाला। ज्यों तुद भावै तिवें चलावै, सब तेरो किया कमाता है। अंतर जोत भली जग जीवन, सब घट भोगै हर रस पीवन। आपे लेवै आपे देवै, तिह लोई जगत पित दाता है। जगत उपाय खेल रचाया, पवनै पानी अग्नि जियो पाया। देही नगरी 9 दरवाजे, सो 10वां गुप्त रहाता है। 4 नदी अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझै शब्द निराला। साकत दुर्मत डूबै दाजै, गुर राखे हर लिवराता है। अप तेज वाए पृथ्वी आकाशा, तिन में 5 तत्त घर वासा। सतगुर शब्द रहे रंग राता, तज माया होमै भराता है। ए मन भीजै शब्द पतीजै, बिन नावे क्या टेक टिकीजै। अंतर चोर मुहे घर मंदर, इन साकत दूत न जाता है। दुंदर दूत भूत पी हाले, खिंचो तान करें बेताले। शब्द सुरत बिन आवे जावे, पत कोई आवत जाता है। कूड़ कलर तन पसमै टेरी,
बिन नावे कैसी पत तेरी, बांधे मुक्त नाही जुग चारे, जम कंकर काल पर आता है। जमदर बाधे मिले सजाई, तिस अपराधी गत नहीं काई, करण पलाव करे बिल लावै, ज्यों कुंडी मीन पर आता है। साकत फांसी पड़ा इकेला, जम वस किया आंध दुहेला, राम नाम बिन मुकत न सूझै, आज काल पच जाता है। सतगुर बाज न बेली कोई, इथै उथै राखा प्रभ सोई, राम नाम देवै कर कृपा, एवं सललै सलल मिलाता है। भूले सिख गुरु समझाए, उज्जड़ जांदे मार्ग पाए, तिस गुर सेव सदा दिन राती, दुख भंजन संग सखाता है। गुर की भगत करै क्या प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश न जानी, सतगुर अलख कहो क्यों लखिए, जिस बख्शे तिसे पछाता है। अंतर प्रेम प्रापत दर्शन, गुरबाणी स्यों प्रीत सुपरसन, अहनिस निर्मल जोत सबाई, कट दीपक गुरमुख जाता है। भोजन ज्ञान महारस मीठा, जिन चाख्या तिन दर्शन डीठा, दर्शन देख मिले बैरागी, मन मनसा मार समाता है। सतगुर सेवें से प्रधाना, तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना, नानक हर जस हर जन की संगत दीजै, जिन सतगुर हर प्रभ जाता है। घर में घर दिखाए दे। गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि सच्चा गुरु वह है जो जीव को शरीर रूपी घर के अंदर ही अपना सच्चा घर दिखा दे। मनुष्य शरीर वह अद्भुत महल है जिसके अंदर दिन रात 5 शब्द बज रहे हैं। इसमें न केवल वे अनंत खंड ब्रह्मांड ही समाये हुए हैं जिनकी विशालता बुद्धि को चकरा देती है, बल्कि इसमें अनहद शब्द का इलाही राग भी गूंज रहा है। इसके अंदर ही सबसे ऊंचे मुकाम पर वह कुल मालिक परमात्मा सुल्तानी शान से अपने तख्त पर विराजमान है। इस सच्चे घर को जाने वाला मार्ग सुषमना और सुन्न मंडल में से होकर गुजरता है। सुषमना में शब्द धुन को सुनने से सुन्न मंडल यानी पार ब्रह्म में लिव लग जाती है, यानी पार ब्रह्म का मार्ग खुल जाता है। वहां अजपा जाप से जुड़कर जीव सृष्टि के आदि उस प्रभु में समा जाता है। अपनी अंतिम रूहानी मंजिल पर पहुंचकर आत्मा शब्द रूप हो जाती है और इसको पूर्ण शांति और आनंद की सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। वहां पहुंचकर मन की सभी इच्छाओं का अंत हो जाता है और उसकी बाहरी संसार की ओर जाने की तृष्णा समाप्त हो जाती है। जीव का हृदय कमल सीधा हो जाता है। यह नाम के अमृत से भर जाता है जिससे मन निश्चल हो जाता है। फिर आत्मा सदा के लिए परमपिता परमात्मा में समा जाती है और यही गुरुमुखों का सच्चा घर या निज धाम है। जब सद्गुरु की सहायता से इसे निज घर में वास मिल जाता है तो वहां कई गुरुमुख आत्माओं से मिलाप होता है। कहा जाता है कि गुरु साहिब ने यह श्लोक एक विशेष अवसर पर फरमाया था। अपनी एक उदासी के दौरान आपकी मुलाकात बाबा फरीद की गद्दी के सूफी फकीर शेख इब्राहिम से हुई। गुरु साहिब से हुई गोष्ठी के दौरान शेख इब्राहिम ने गुरु साहिब के आगे विनती की कि हमें यह उपदेश दो कि हमारा असली घर कौन सा है और हम वहां किस तरह पहुंच सकते हैं। गुरु साहिब ने उत्तर में अपने विचार इस शब्द में प्रकट किए हैं। घर में कर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सुजान, पंच शब्द तुन कार तुन तह बाजै शब्द निशान, दीप लो पाताल तह खंड मंडल हैरान, तार घोर बाजंत्र तह साज तखत सुल्तान, सुखमन कह कर राग सुन मंडल लिव लाए, अकथ कथा विचारिये मनसा मनै समाए, उलट कमल अमृत परया ए मन कतहु न जाए, अजप्पा जाप न विसरै आद जुगाद समाए। सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज कर वास, शब्द खोज ए कर लहै नानक ताका दास। प्रभु और गुरु इस शब्द में खास तौर पर परमात्मा का यशोगान है। शब्द के अंतिम अंश में
प्रभु प्राप्ति के लिए सद्गुरु की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। गुरु नानक साहिब बताते हैं कि परमेश्वर का दरबार अनोखी शान वाला है। बड़े बड़े पीर पैगंबर, अवतार, देवी देवता, जति सती और योगी त्यागी उसकी दहलीज पर सिर झुकाए हुए खड़े हैं। अनगिनत महापुरुष वहां श्रद्धा से ध्यान मग्न बैठे हैं। आश्चर्यमय रिद्धियों और सिद्धियों के मालिक, अनेक सिद्ध साधक और उनके शिष्य, बल्कि अनेक दानव तक उस शाहों के शाह के हुक्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि इनमें से किसी को भी पूरे सद्गुरु के उपदेश के बिना सच्ची शांति नहीं मिल सकती और कोई भी शब्द की कमाई के बिना प्रभु की दरगाह में दाखिल नहीं हो सकता। तित दर लख मोहम्मदा, लख ब्रह्मे बिशन महेश, लख लख राम वडीरिय, लख राही लख वेश, लख लख ओथे जति है, सतियो ते सन्यास, लख लख ओथे गोरखा, लख लख नाथा नाथ, लख लख ओथे आसना, गुर चेले रहरास, लख लख देवी देवते, लख दानो लख निवास, लख पीर पैगंबर औलिए, लख काजी मुल्ला शेख, किसै सांत न आईया बिन सतगुर के उपदेश। साधक सिद्ध अगणत हैं, केते लख अपार, केतड़ियां अपवित्र हैं बिन सतगुर शब्द विचार। सिर नाथा के एक नाथ, सत नाम करतार, नानक ताकी कीमत ना पवै, बेअंत बेशुमार।